हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस समय बहुपद अध्याय से एक्सरसाइज करा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूँ बच्चों। ये तीन सवाल लेकर आया हूँ। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और हल करते हैं। इसका नियम क्या है बच्चों? यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ हम हल कर रहे हैं। देखिए इसको पहले एक बार तो हम इसको लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर बच्चों करते क्या हैं हम, ये जो अचर पद है, अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करते हैं। यहाँ पर अचर पद है 4 और 4 का गुणा हम यहाँ 3 में करेंगे। तो बच्चों आएगा 4 तिहाई 12। ये आ गया 4 तिहाई 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 के तो कई गुणनखंड हैं। जैसे एक हो गया 1 गुणित 12, एक हो जाएगा क्या कहते हैं 3 गुणित 4, एक और हो जाएगा 6 गुणित 2। अब इनमें से हमको कोई एक खंड लेना है बच्चों। एक खंड हम लेंगे कौन सा? यहाँ पर ये चिन्ह देखिए आप, कौन सा चिन्ह लगा है? 4 के बगल में माइनस लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इन खंडों में से वही लेना है कि बड़े वाले गुणनखंड में से छोटे वाले गुणनखंड को घटा दें। बड़े वाले खंड में से छोटे वाले खंड को घटा दें। तो ये बीच में जो है x का गुणांक वो उतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको 4 गुणित, देखिए यहाँ पर 4 तिहाई 12 होगा। 12 का भी हमने पढ़ा 3 गुणित 4। जबकि आप जानते हैं कि 4 में अगर हम 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में अगर 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ये हो जाएगा 3x² माइनस, जगह माइनस लगाओ। यहाँ जो 1 है, 1 की जगह आप लिखिए 4 माइनस 3। अब बाकी x की जगह x लिख दो -4, तो -4 लिख दो। इतना आप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें हम x कॉमन लेंगे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे आपको x दिख रहा है, इसमें भी इसमें भी। तो आप x कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या यहाँ पे 3 बचा, एक x बचा है अभी, एक x माइनस यहाँ से x आ गया है तो 4 बचा है बच्चों, यहाँ 4 लिख दीजिए। प्लस इसमें आप देखिए कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन ना हो तो उसमें एक कॉमन होता है, एक, क्योंकि एक का गुणा हर पद में होता है। तो यहाँ 3x में 1 गुणा है, 4 में भी 1 का गुणा है। तो हम ऐसा करेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो बच्चों 1 कॉमन लेने पर कुछ बदलता नहीं है, पूरा की पूरा वही उतार देते हैं हम। तो यहाँ लिख लीजिए 3x माइनस 4। अब बच्चों देखो एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में 3x माइनस 4 आपको कॉमन दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं हम 3x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, x यहाँ बचा +1 बच्चों। तो ये गुणनखंड हो गया। शून्य ज्ञात करने का यही तरीका है, आप पहले गुणनखंड कर लीजिए। मैंने पूरे बहुपद fx का गुणनखंड कर दिया बच्चों। यहाँ पर fx का मैंने यहाँ गुणनखंड कर दिया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, शून्य किसको कहते हैं, x का वह मान, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो ऐसा करते हैं हम, शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को ही शून्य मान ले रहे हैं, बहुपद को ही हम शून्य मान ले रहे हैं। ठीक है,
यहां लिखेंगे शून्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का मान बच्चों हमें 0 मानना पड़ेगा। तो ठीक है, हम मान लेंगे एफ एक्स का मान ये पूरा आया है, इसके जगह रख दीजिए 3x - 4x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों का मान 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको। तो यहां लिखेंगे जब 3x - 4 बराबर 0 बच्चों, तो 3x बराबर आ जाएगा 4, ये 4 उधर गया तो प्लस हो गया, x बराबर आ जाएगा 4/3। तो एक मान ये आ गया। दूसरा मान यहां लिखेंगे जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। ये देख लीजिए, शून्य हमको मिल गया। ये ऐसे मान है, इनको रखने पे शून्य हो जाएगा। दूसरा सवाल बच्चों क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। इसका सूत्र ये होता है, यदि, सूत्र मैं बता रहा हूं बच्चों, पहले सूत्र लिखिए, यदि शून्यांक अल्फा कामा बीटा हो तो बहुपद। बच्चों जब शून्यांक दिया गया हो तब बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यह है मूलों का गुणनफल। अब ये मान आपको दिया गया है, तो यहाँ देख लीजिए x², मूलों का योगफल बच्चों 3 दिया है, -3, तो यहाँ हम -3 रखेंगे, x है तो x रखेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल है बच्चों 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब आप कोष्टक खोल दीजिए, x² माइनस प्लस हो जाएगा, ये हुआ 3x माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ये हुआ 2। तो यही है बहुपद बच्चों, आंसर यही है आपका, ये बहुपद ज्ञात हो गया। अर्थात जब भी शून्यांक दिया हो तो आपको ये पता करना होगा कि मूलों का योगफल और गुणनफल हमको पता होना चाहिए। अब मूलों का गुणनफल योगफल पता करने के बाद इसी सूत्र में आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां पर कह रहा है बच्चों के किस मान के लिए बहुपद इतने का शून्यक 3 होगा। अब यहाँ पे शून्यक दिया है तो हम क्या करेंगे, शून्यक का मान जब रखेंगे तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 3, अतः x बराबर 3 रखने पर बहुपद शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा है ना कि शून्य क्या है, 3 है। जब शून्य 3 है तो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब हम क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ मान रख देंगे, अर्थात ठीक है, अर्थात हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं। तो 2x² + x + k, अर्थात 2x² + x + k में x बराबर 3 रखने पर, तो ठीक है रख दीजिए बच्चों। 2 यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ 3 प्लस यहाँ k। अब जब 3 रख दिए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये हुआ 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये है k बराबर 0। तो 18 3 बच्चों हुआ 21, 18 3 कितना हुआ 21। तो यहाँ आप लिख दीजिए 21 प्लस k बराबर 0। अब केवल k बराबर क्या होगा, ये उधर गया तो हो गया -21, अर्थात k का मान आ गया -21। इस तरह से अगर सवाल आएंगे तो इसी तरह हल करना पड़ेगा बच्चों। लगभग इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। शून्यांक दिया रहेगा, k का मान पूछेगा या k की जगह p आ जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, इसी में से सवाल पूछता है, इसी आधार पर पूछता है। आप 2-4 सवाल और देख लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से मैं कोशिश कर रहा हूं उन्हीं सवालों को बताऊं जिसके आधार पर बोर्ड पेपर में आता है। धन्यवाद।